brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उठे संसद में और ये बोले कि मैं इंदिरा गांधी के डिफेंस में खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए। ये बोलना चाहिए था। और मैं समझता हूं इंदिरा जी पे डिफेंसिव होने की जरूरत सर डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है भाई। मैं तो अभी संविधान पे बहस चल रही थी राहुल जी, एंड आई वाज वाचिंग क्लोजली व्हाट इज गोइंग ऑन। इंदिरा जी पे बहस हुई, इमरजेंसी पे बहस हुई। मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम इंडिया अलायंस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक कांग्रेस का दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलरली उठे संसद में और ये बोले कि मैं इंदिरा गांधी के डिफेंस में खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए। यह बोलना चाहिए था। क्यों? इमरजेंसी का एक पार्ट हो सकता है। किससे दिक्कत थी इंदिरा गांधी से? वो थी बैंकर्स, पूंजीपति, राजे रजवाड़े और विदेशी ताकत। क्योंकि जिस समय दुनिया दो पोल में बटा हुआ था, इंदिरा जी ने भारत को एक महाशक्ति बना दिया। किसी को पता भी नहीं लगा, बांग्लादेश का चित्र बदल गया। उससे कौन लोग नाराज थे? उससे कौन नाराज था? प्रीवी पर्स जाने से कौन नाराज था? जमींदारी उन्मूलन से कौन नाराज था? बैंक के नेशनलाइजेशन से कौन नाराज था? वो पूरा पहला कू था। वो भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ पहला विद्रोह था, वो जो जेपी लेड मूवमेंट था। और इंदिरा जी पे मैं तो बाबू जगजीवन राम इंदिरा जी को पढ़ रहा हूं, लगातार पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं, और इस पे खुल के बहस होनी चाहिए। मैं राय आपको क्या दे सकता है, लेकिन दो आइडिया मेरे पास हैं। 6 मिनट हो गया, 1 मिनट और। मैं टाइम का पाबंद हूं, क्लास में टाइम से पहले जाता हूं, अब बाद में छोड़ता हूं। तो दो आइडिया है कि एक तो आपके पास बड़ी टीम है, आप जो है एक टीम बनाइए कि जो आरएसएस कहता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं कह सकता ना, मैं कोट टाई पहन के खड़ा हूं इधर, बढ़िया शर्ट है, बढ़िया पैंट है। ये सब हुआ 70 साल में। एकदम हमारे लिए गोल्डन एरा था, वो दलितों के लिए गोल्डन एरा था। ये अनदर पार्ट है। ये दिस इज अनदर रीडिंग ऑफ इमरजेंसी। इस पे बहस होनी चाहिए, खुल के बहस होनी चाहिए। कोई हमें पीटता नहीं था, फ्रीशिप हो गया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बुला के पढ़ाया जा रहा था, नौकरियां दी जा रही थी, और पीटता था कोई तो पुलिस एक्शन में आता था। इंदिरा जी खुद बेलची गई थी हाथी पर बैठ के। नहीं है तो हमें एग्रेसिवली ये बात को आगे बढ़ाना है। दो आइडिया है। एक रिसर्च टीम पूरे पब्लिक सेक्टर यूनिट पे रिसर्च करे कि मोदी जी वही बेच रहे हैं जो इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू और राजीव जी ने बनाया था, वही बेच रहे हैं। और मैं समझता हूं इंदिरा जी पे डिफेंसिव होने की जरूरत सर डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो स्थान इतिहास में बिस्मार्क का है जर्मनी के यूनिफिकेशन में, जो स्थान अब्राहम लिंकन का है अमेरिका के इतिहास में, वही स्थान मैं समझता हूं कि भारत में नेहरू जी, इंदिरा जी, तमाम ऐसे लोगों का वही स्थान है। अब मैं ताजुब होता हूं कि इतिहास, अभी एक किताब आई है इंदिरा जी पे और राजकमल प्रकाशन से अनुवादित है, अमेरिका में एक प्रोफेसर है, उन्होंने लिखा है। इस पे बहस होनी चाहिए और डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, एग्रेसिव होकर अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं दलित समाज से खास तौर से कह रहा हूं कि भारतीय गणराज्य में आपको नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, फ्री का स्वास्थ्य मिला, वजीफा मिला, फेलोशिप मिला। आज हिंदू गणराज्य में हाल जाके देख लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20,000 से कम में एक बच्चा नहीं पढ़ सकता है महीने का। हम लोग 600 रुपया में पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र में आरएसएस, बीजेपी आप लोग का शिक्षा, नौकरी सब छीन लेगा। और जो 70 साल में थोड़ा सा हम लोग बढ़िया कपड़ा हुआ था ना, और थोड़ा पेट भी निकल रहा था, खेत में काम करने के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है कि आपका बीपी शुगर सब ठीक हो जाए, और कोट उतरवा देगा, खाली गले में टाई लटके छोड़ देगा। इसलिए किसी भी तरीके से राइटिस्ट फोर्सेस को हराइए और एक सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत। और दलित पॉलिटिक्स हर समय सेकुलरिज्म के साथ जाएगा, कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जा सकता है। शुक्रिया, जय भीम।